नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। आज पटना के बांकीपुरा विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जीत की खुशी में जन स्वराज के युवा नेता रवि नारायण सिंह ने मीडिया से बात किया और खुशी जाहिर किया। कहा कि बांकीपुर तो झांकी है, कुम्हरार अभी बाकी है। मतलब साफ साफ कहना है कि बांकीपुर तो झांकी है, जीत की खुशी मिली है। और इस जीत की खुशी में बिहार के खासकर बांकीपुर की जनता को शुभकामना बधाई दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि बांकीपुर अभी झांकी है, कुम्हरार अभी बाकी है। तो कहीं ना कहीं इनकी नज़र आने वाले समय में कुम्हरार में भी होगा। और देखने वाली चीज़ है, इस जीत की खुशी में बहुत सारे बातें मीडिया से किया और कहा कि बांकीपुर विधानसभा में जो जीत की खुशी मिली है, बांकीपुर की जनता की जीत है। और आने वाले समय में हर चौराहा पे हम एक कंप्लेन बॉक्स रखेंगे ताकि जनता की कोई भी समस्या हो तो वो कंप्लेन बॉक्स में अपनी बात को रख सकते हैं और उनका समस्या का समाधान होगा। तो देखिए क्या कहना है युवा नेता रवि नारायण सिंह का। तो देखिए, अभी हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जन स्वराज के काफ़ी ही युवा नेता ये जो हैं और कहीं ना कहीं किसी परिचय के भी मोहताज नहीं हैं, रवि नारायण सिंह हैं। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि जिस तरह से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के 31 साल का किला ध्वस्त हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले बांकीपुर की सारी देवतुल्य जनता को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा लाज रखा। नमस्कार। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो जीत मिली है, 31 साल का जो किला को आप लोगों ने ध्वस्त किया है, क्या वजह मानते हैं कि क्या वजह है जिससे जीत मिली है? देखिए, ये जो जीत है ये जनता की जीत है। प्रशांत भैया बस एक चेहरा मात्र थे और ये जनता की जीत है। मैंने पहले भी कहा था कि जनता से कि यहाँ से अगर जीतेगी तो जनता जीतेगी और अगर हारती भी तो जनता हारती। प्रशांत भैया बस एक चेहरा मात्र थे और लगातार लोगों ने यहाँ प्रोग्रेसिवनेस को वोट दिया। लोगों ने यहाँ के बदहाली को देख के वोट दिया। लोगों ने यहाँ के भ्रष्टाचार को देख के वोट किया। लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री को देख के वोट किया और लोगों ने ये मैसेज दिया कि भैया विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओगे तो यही हाल होगा तुम्हारे विधानसभा का। कहीं ना कहीं अगर विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, उसके पीछे भी चूँकि आलोचना से भी लोगों को कुछ बड़ा मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे भी एक वजह अभी भी है। देखिए, वो व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि एक मंत्री के भी लायक था, बट अगर उस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है तो भाई जाने महादेव, जाने भाजपा और उनका काम। ठीक है। और एक बात मैं कहूँगा कि आज किला किला कहने वालों का सारा किला विला ढीला हो गया है। जनता ने बता दिया कि जनता का किला है, ना कि किसी पार्टी का। ना मैं कहूँगा आज की जन स्वराज का किला है, ना भाजपा का किला है, ये जनता का किला है। लेकिन एक चीज़ और है कि जो जीत मिली है आप लोगों को, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक काफ़ी अहम भूमिका आपकी है, क्योंकि आपने वो प्लेटफॉर्म तैयार किया, चाहे रोजगार कैंप हो, हेल्थ कैंप हो, बांकीपुर की जनता के दिलों में आपने जो जगह बनाया, उसका कहीं ना कहीं ये परिणाम निकला है। देखिए, मैं देवतुल्य जनता को जितना प्रणाम करूं, जितना पैरों पर जाके गिरूं कम है। आपने सही में मेरा इज्जत बचा लिया और बहुत अच्छा, जिसको कहते हैं ना, बहुत बेस्ट डिसीजन प्रशांत किशोर के माध्यम से आप लोगों ने दिया। आज आने वाले 4 साल में आपको समझ में आ जाएगा, जब एक पढ़ा लिखा विधायक आपको नेतृत्व करता है तो क्या प्रोग्रेस करता है। और देखिए, हम लोगों के पास एक विधानसभा ही है, उसमें एक लिमिटेड फंड होता है बस, बट उस फंड में ही कैसे काम किया जा सकता है, कैसे एक इसको कहते हैं ना बांकीपुर मॉडल बनाया जाए, इस पर पार्टी के एकदम पूरी वो है मंशा। और कैसे हम लोग बांकीपुर को एक जिसको कहते हैं ना एक मॉडल बनाए, प्रोग्रेस मॉडल, जिसको देख के 242 के 242 जो विधायक है, 200 अब तो 241 रह गए जी प्रशांत भैया के अलावा, वो सारे देख के उससे प्रेरणा ले और उसी हिसाब से अपने विधानसभा में लोगों को मदद करे, काम करे। और बस 4 साल की बात है, 4 साल बाद फिर से विधानसभा का चुनाव होगा। इस बार आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री किसे बनाना है,
मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, हमारा काम बोलेगा। और 29 में भी मोदी जी को बहुत बहुत ज़बरदस्त झटका लगने वाला है, ये मैं आपसे आज कह रहा हूँ, इस बात को याद रखिएगा। शुरू से आपका भी एक सपना रहा था बांकीपुर सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि आपका ये स्लोगन था कि बांकीपुर हो सर्वश्रेष्ठ अपना। तो क्या लग रहा है कि अब ये स्लोगन अब फिट बैठेगा? बांकीपुर बने सर्वश्रेष्ठ, सोच रखने वाला रवि नारायण, ये था स्लोगन। तो देखिए, बांकीपुर बने सर्वश्रेष्ठ, एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आज यहाँ का विधायक बन गया तो आधा जंग तो हम यहीं जीत गए, बाकी का आधा जो है वो देवतुल्य जनता के मार्गदर्शन में जीत जाएंगे। और हम लोग बहुत जल्दी कंप्लेन बॉक्स भी लगाने वाले हैं हर जगह, जहाँ पे लोग आके कंप्लेन कर सकते हैं, अपनी चिट्ठियाँ डाल सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी बातों को सुन सकेंगे और उनके हित में काम किया जा सकेगा। जीत मिलने के बाद बिहार की राजनीतिक में कई तरह की चर्चाएं हो रही है, जहां भाजपा राजद पे अभी आरोप लगा रही है कि राजद ने वॉक ओवर दे दिया। तो क्या वाकई में आप लोग को राजद से कुछ सेटिंग हो गई थी? अगर वॉक ओवर देते तो 15,000 हमारा वोट कम होता। देखिए, अब जो जिसको कहते हैं ना कि हारने वाला तो कोई ना कोई बहाना बनाएगा ही। पिछली बार इन लोग शांतिया से ही बोलते थे कि भाई हार गए, एक भी सीट नहीं जीते, एक भी सीट नहीं जीते। उन्होंने इसको गंभीरता से ग्रहण किया कि भाई मान सकता हूँ कि चलिए हम में कोई कमी रह गई, हम लोग हार गए, पर कोई बहाना नहीं बनाया। आज इसी हिसाब से मैं कहूँगा, सरावगी जी बड़ा दिल दिखाइए। से आप हैं तो मारवाड़ी, राजस्थान के रहने वाले, बिहार में आके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, तो थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए और इस चीज़ को मानिए। बीजेपी ने तो अपनी हार ऐसे स्वीकार जरूर किया, कहा भी है कि हार की समीक्षा करेंगे, लेकिन राजद भी आरोप लगा रही है भाजपा पर कि बीजेपी ने सेटिंग कर लिया था, बीजेपी की बी टीम है जनसुराज, जिसके कारण ये जीत मिल गई। बी टीम होती तो वैसा किला उखाड़ दिया गया जो जनसंघ के समय से लेके आज तक भाजपा नहीं हारी, आज वो किला गया है। ये ही इनका प्रेशर पॉइंट था, जिसे कहते हैं ना एक्वा प्रेशर में प्रेशर पॉइंट, जहाँ प्रेशर देने से पूरे शरीर के सारे रक्तचाप ठीक हो जाती है, वैसे ये प्रेशर पॉइंट था बांकीपुर। और इसका रक्तचाप की नली अब हमारे हाथ में है, और आने वाले समय में यही प्रेशर पॉइंट से पूरे बिहार के एक एक विधानसभा तक हम पहुँचे। आपने बांकीपुर को सर्वश्रेष्ठ करने का ठाना था, बांकीपुर के लिए जो है विधायक मिल गए हैं, तो ऐसा ही बगल में भी है, कुम्हरार विधानसभा है, दीघा विधानसभा है, पटना के लगभग हर विधानसभा की अगर बात करें तो काफ़ी दयनीय स्थिति है। तो क्या लग रहा है कि कुम्हरार की और दीघा ये सब की दशा कैसे सुधरेगी? कुम्हरार की निश्चित सुधरेगी, और आने वाले समय में कुम्हरार में भी हम लोग बहुत तेज़ी से काम करेंगे। मैं पर्सनली कुम्हरार में विशेष रुचि रख के उसको चाहूँगा कि कुम्हरार जल्द से जल्द सर्वश्रेष्ठ हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हालांकि लोग चाहते भी है, कुम्हरार की जनता भी चाहती है कि यहाँ से आपका नेतृत्व हो, तो क्या आप वहाँ पे जाएंगे, नेतृत्व करेंगे? देवतुल्य जनता है, जैसा आशीर्वाद होगा वैसा कार्य किया जाएगा। क्या संदेश देंगे कुम्हरार की जनता को? बस बांकीपुर एक झांकी है, कुम्हरार अभी बाकी है। अब आगे की क्या कुछ रणनीति होगी आप लोगों की? आने वाले समय में बहुत मजबूती से हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का भी आने वाला है, अभी आप देख लीजिए मेयर का भी चुनाव आने वाला है। पार्टी यहाँ अहम भूमिका में रहेगी और चाहेगी कि हमारा जो जिसे हमने समर्थन दिया है, समर्पित जो भी यहाँ का मेयर प्रत्याशी हो या पार्षद प्रत्याशी हो, यहाँ से जीत के आए। जितने भी लोगों ने प्रशांत भैया का साथ दिया है, खासकर विधानसभा चुनाव में हर वार्ड में हम लोग वहाँ से उम्मीदवार निकाल के लाएंगे। बहुत सारे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर के कैंडिडेट थे जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, जैसे उसमें से एक थे आपको गब्बर सिंह चंद्रवंशी जी, संजीव चंद्रवंशी जिनका नाम है, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट हर वार्ड में हैं जिनको हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे, और मेयर की कुर्सी भी जल्द जनसुराजियों के हाथ। यानी मेयर के भी प्रत्याशी आप लोग देने जा रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।